आज रतलाम शहर में हम लोग आए हुए हैं। रतलाम जिले में, रतलाम जिले के कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी श्री पारस सकलेचा जी के आवास पे हम लोग आए हैं। जो रतलाम शहर के जो संबंधित इस समय मेले का आयोजन चल रहा है, ये जाम का समस्या आ रहा है, खराब सड़कों को लेकर, कांग्रेस के संगठन को लेकर दादा से बात हम लोग करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं। आपसे ये सवाल है कि रतलाम शहर की सड़कें, जिस पे आम आदमी चलता है और जिसको आम आदमी की बहुत अपेक्षाएं होती हैं सड़कों को लेकर, इस शहर की हालत इतनी खराब है सड़कों को लेकर कि पूर्व गृह मंत्री भाजपा के कमिश्नर से मिले थे अभी हाल ही में। हम लोगों ने बात भी किया उनसे, महापौर साहब को चिट्ठी लिखे, हालांकि अभी कोई जवाब उनके पास नहीं आया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि चैनल के माध्यम से, ये नारद न्यूज की तरफ से, रतलाम खबर की तरफ से, कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो आज वो भाजपा कर रही है, तो विपक्ष कहाँ पे है रतलाम शहर में? देखिए, सड़कों की इस दुर्दशा पर तो हम पहले भी बोल चुके हैं और हिम्मत जी अभी बोले उसमें, और हम ऑलरेडी उस पे हमारी 2-3 सड़कों के लेके लोकायुक्त पे शिकायत भी है कि ये सड़कें जो टेंडर की शर्तें थी उनके अनुसार नहीं बनी, इनमें डेप्थ नहीं है बराबर, और इनका जो रफनेस इंडेक्स होना चाहिए सड़कों के ऊपर का, कि सीमेंट इतनी होना चाहिए, रफनेस इंडेक्स इतना होना चाहिए, वो नहीं है। लेंथ विड्थ भी नियमानुसार नहीं है, वो शिकायत हमारी है उसमें। माननीय हिम्मत जी भी बोले, और मूलतः अभी जितनी भी सड़कें बन रही है सारी की सारी एक पॉलिटिकल इवेंट के रूप में बन रही है, और इसके लिए हमारे माननीय विधायक मंत्री जी बड़े भूमिका निभा रहे हैं। हम महापौर की बात करें तो महापौर तो मैं सोचता हूँ कि कठपुतली हो गए, उनकी कुछ चलती नहीं है नगर निगम में। पूरी नगर निगम माननीय मंत्री जी चला रहे हैं। मैंने एक नाली का भी उद्घाटन करना तो मंत्री जी करते हैं, महापौर जी को तो पता ही बाद में लगता है कोई नाली का उद्घाटन हो गया, पाइपलाइन का उद्घाटन हो गया है तो सड़कों की तो बात अलग है। वो बड़े अपने आप को मिशन देते हैं कि मैं महानगर बनाने के लिए सड़कें बना रहा हूं, और वो सारे सड़कें बनाने वाले अधिकांश ठेकेदार भाजपा समर्थित थे। उस टेंडर के अंदर भी बड़ी खेल हुआ है। हमने हमारी शिकायत के अंदर वो भी पॉइंट है कि टेंडर के विपरीत काम हुआ है। टेंडर निकलता है वो किस काम का, उस पर सड़क की लेंथ क्या होती है, और जब काम होता तो सड़क की लेंथ बदल दी जाती है और नया काम जोड़ दिया जाता विदाउट टेंडर, जो कि अलाउ नहीं है। ये काम इन्होंने किए हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सड़कों को जो नाम्स उसके हैं और जो अनुबंध हुआ है कि सड़क इस प्रकार की होना चाहिए, इतनी डेप्थ होना चाहिए, गिट्टी इस साइज की होना चाहिए, और इतनी लेंथ इसकी, इतनी विड्थ होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार से उसके हिसाब से नहीं बनी। तो सारी सड़कें विदिन 6 मंथ उखड़ गई, गिट्टी बाहर आ गई, खड्डे पड़ गए। अब स्वाभाविक जनता बहुत परेशान है, और ये हिम्मत जी ने भी इस मुद्दे को देखा हमारे बात, और उन्होंने भी इस मुद्दे पे जनता की भावना को समझते हुए वहां गए। लेकिन दुख इस बात का है कि चलो हम तो विपक्ष के आदमी है, हमारी नहीं सुने तो हम तो कह सकते कि इनका काम तो आरोप लगाना, एक बड़ा सरल सा तकिया कलाम है। हिम्मत जी तो विपक्ष के नहीं है, उनका काम आरोप लगाना नहीं है। क्यों नहीं बोलते महापौर जी कि भाई हिम्मत जी आप क्यों आए, क्या है, मैं जांच करा लूंगा, जांच कमेटी बना लूंगा। माननीय मंत्री जी क्यों नहीं बोलते हैं? तो सारी चीजें को बेबाक तरीके से आपने बोला। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा रतलाम में, अभी कलेक्टर कार्यालय पे हम लोग आ रहे हैं। एक बच्ची का मौत हो गया बालम ककड़ी से आज सुबह में, रात को, और एक पहले लड़के का भी मौत हो गया था। तो रतलाम का स्वास्थ्य सुविधा क्या रेफर हॉस्पिटल बन गया है रतलाम मेडिकल कॉलेज, या बड़े बड़े जो नेता हैं, विधायक है, अधिकारी हैं, क्या उस रतलाम मेडिकल कॉलेज में इलाज अपना करा रहे हैं वो लोग? अगर नहीं करा रहे हैं तो क्या इस रतलाम मेडिकल कॉलेज के ऊपर उन लोग को भरोसा नहीं रह गया है? तो इस पे रतलाम स्वास्थ्य सुविधा को लेकर आपकी क्या? देखिए, मिलावट का दौर है भयंकर, क्योंकि हमारा प्रशासनिक व्यवस्था इस भाजपा के शासनकाल में और विशेषकर इस वर्तमान शासनकाल के अंदर पंगु हो गई है, बेलगाम हो गई है, जिसपे कोई अंकुश नहीं है। दूध की मिलावट यहां होती, पकड़ाते हैं, और चीजों मिलावट होती, पकड़ाते हैं। अब ये जो बालम ककड़ी वाला कांड हुआ, आप बालम ककड़ी में जब 2 आदमी मर गए, 5 सीरियस हो गए, 3 सीरियस हो गए, वो आज भी जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं। आपने
इतनी बालम ककड़ी बिक रही है, आपने कहाँ जांच की? जो स्वास्थ्य विभाग है, फूड डिपार्टमेंट है, ड्रग्स डिपार्टमेंट है, उसने कहाँ जांच की? इतनी मिलावट हो रही है, आपने कहाँ जांच की? किसी की जांच नहीं करते आप। और अस्पतालों की हालत तो यह है कि लोग वहां पे दवाई नहीं है, बाहर की दवा लिख रहे हैं। सोनोग्राफी मशीन तो बंद, बाहर सोनोग्राफी कराइए, सोनोग्राफी मशीन से उनके कमीशन है। तो सारी स्थिति, मेरे ख्याल सारी स्थिति इसलिए बेलगाम हो गई है कि विधायक जी हमारे गैर जिम्मेदार हैं। अब आखिरी सवाल एक आपसे करेंगे, आपके संगठन को लेके, पार्टी को लेके। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी सड़कों पे हैं, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी किसानों की आवाज लगातार उठा रहे हैं। रतलाम कांग्रेस नहीं दिख रही है कहीं, ना सड़क पे दिख रही है, ना वो धरना पे दिख रही है, ना आंदोलन कर रही है। नहीं नहीं नहीं, देखिए कांग्रेस एक्टिव है यहाँ पे भी बहुत, और हमें जो लोकल विषय पे तो हम अपना मिलना कलेक्टर से ना बयान, ये नगर निगम से मिलना हम करते रहते हैं आए दिन। और स्टेट लेवल पे हमें कोई मूवमेंट का मिलता है प्रोग्राम, तो हर प्रोग्राम हमने किया है। स्टेट लेवल पे उन्होंने जब भी कहा कि जैसे बेटी बचाओ, तो बेटी बचाओ मूवमेंट पर हमने काम किया। किसानों को सोयाबीन के 6,000 रुपए दाम मिले, तो हमने उसका प्रोग्राम भी किया। और जब भी मिला, जब नगर निगम ने टैक्स बढ़ाया, तो हमने 3 दिन तक लगातार बहुत बड़ा आंदोलन किया नगर निगम के टैक्स बढ़ाने के खिलाफ। और वो लेकिन अभी आप जानते हैं कि मीडिया उसको कवरेज कम देता है, और स्वाभाविक है, मीडिया सत्ता के साथ रहता है और उसमें कोई बात नहीं हो। तो पर जनता के अंदर इस बात, देखिए जनता में भाजपा के प्रति नाराजगी कोई रतलाम लेवल पे या मध्य प्रदेश लेवल पे नहीं, पूरे इस देश में दिख रही है। राहुल जी को जो रिस्पांस मिल रहा है, जीतू भाई को जो रिस्पांस मिल रहा है, और हम जब आंदोलन करते हैं तो जनता का जो व्यूज हमें मिलता है। एक समय तक हम जब आंदोलन करते तो जनता हमारे प्रति इतनी बात को गौर से नहीं सुनती। आज ये हालत है कि अगर हम निकलते तो दोनों तरफ 50 लोग खड़े होकर हमको देखते कि हाँ ये सही जा रहे हैं, तब हमको लगता है जनता की आंखों में कि भाजपा का जो उनका फोबिया बनाया हुआ था वो थोड़ा उतर रहा जनता के दिलों से। तो बराबर आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन करते रहेंगे बराबर, उसमें जो भी आंदोलन करना। हर बात का, हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिए, और आगे भी हम इनसे मिलते रहेंगे हम लोग। कैमरामैन दर्शन पाटीदार के साथ मैं पवन तिवारी, रतलाम खबर।